नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, अगर आपके घर में भी सदाबहार का पौधा लगा है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटा सा दिखने वाला पौधा अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। अधिकतर लोग इसे सजावटी पौधा मानकर घर में लगा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य छिपे हुए होते हैं जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पौधा न केवल आसानी से उग जाता है, बल्कि इसके फूल रंग बिरंगे और बेहद आकर्षित होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पौधा आपकी किस्मत पर भी गहरा असर डाल सकता है। कई अमीर और सफल लोगों के घरों में ये पौधा पाया जाता है और ये भी माना जाता है कि ये जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा को लाता है। यदि ये पौधा अपने आप के घर में उग जाता है या आपने इसे भगवान को चढ़ा दिया है तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस पौधे से जुड़े कुछ ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, इसलिए आज की जानकारी को अंत तक आप जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो जरूर लाइक करना और मेरे चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पाते, आपको असफलता मिलती है, बार बार आप हार का मुंह देखना पड़ता है, आपको आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, कोई बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है, अगर उसमें नुकसान होने लगे और उसका ये व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ, अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो इस काम को, अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं काम को, कोई दूसरा काम देख लेंगे। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं और दोस्तों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसा वह चाहते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, उनका व्यापार नहीं चल पाता। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या फिर जो काम आपने शुरू किया है वे काम आपका नहीं चल रहा, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इसी के साथ तो इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सिर पर बहुत कर्जा हो गया है, या फिर जिसने किसी से बहुत ज़्यादा उधार, बहुत पैसा ले रखा है और कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे। लेकिन कभी कभी होता ये है कि व्यक्ति चाहे कितने भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। और दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन तो कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वे उनका धन चला जाता है। कभी बीमारियों में वे पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज़ों में वे उनका पैसा चला जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्यों में कम हो जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज़्यादा उनका धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और महीना ख़त्म होने से पहले ही उन्हें किसी ना किसी से उधार लेना पड़ ही जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आकर उसे घेर लेते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिन्हें वह पूरा करना चाहता है, व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी ना किसी से पैसा उधार ले ही लेता है, ये सोच कर के अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले पाती, जिसके चलते
कर्जा और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। वे उस कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असमर्थ होता चला जाता है। दोस्तों, उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, या फिर कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसकी उम्मीद के बाहर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या चल रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब आपको मैं ये बताऊंगी ऐसे चमत्कार फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं, यदि इसका सही प्रकार से उपयोग कर लिया जाए तो। अगर सही तरह से उपाय कर लिया जाए तो, और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी, और साथ ही साथ जो आपकी मनोकामनाएं हैं वे भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी हुई समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इसको अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींच कर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना मुनाफा ही होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताऊंगी जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं दोस्तों, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगी उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, और उपायों को अच्छे तरह से समझ के करना है, जिनसे कि आपसे कोई भूल ना हो। बहुत अच्छे से वीडियो को आप पूरा देखें, उपायों का पूरा लाभ उठाएं, उपायों को अच्छी तरह से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जयकारा लगा दें, हर हर महादेव का। आप चाहे तो अपने इष्ट देव का भी जयकारा लगा सकते हैं, किसी का भी आप जयकारा लगा सकते हैं, लेकिन जयकारा शब्द जरूर लगाएं। और अगर मेरे चैनल मूवी मैग्नेट पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं वे उपाय। यह तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, और सभी वृक्षों का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत ही पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दूं कि कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें दैवीय शक्तियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें छम्मी के पेड़ की, तो उसे शनि देव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते हैं, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं दोस्तों। तो आपको बता दो कि हर एक पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्ति होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं दोस्तों, अब आप मान लीजिए कि किसी भी पेड़ की जिनमें दह शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने जीवन में जो चाहें वह चीज़ पा सकते हैं, बड़ी से बड़ी आपकी मनोकामना हो वह पूरी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिला खिला रहता है, हमेशा ये खिला ही रहता है, इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है।
तो इस फूल के बहुत सारे लाभ और चमत्कार होते हैं। आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने और समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आप उपायों को अच्छी तरह से समझ लेना, फिर ही करना। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और दोस्तों आप चाहे तो मेरी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वे होता है गुलाबी रंग का। दोस्तों आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली फूल माना जाता है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग जो माता लक्ष्मी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग होता है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा दिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष होता है वे भी पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या फिर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपको कैसी भी मनोकामना है आपकी वह जरूर पूरी हो जाएंगी। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित कर देते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। दोस्तों आपको ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़ कर लाने हैं और उनसे ही आपको इस उपाय को करना है। उपाय कैसे करना है इस चीज को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। आपको कितने फूल तोड़ कर लाने हैं? आपको 27 फूल तोड़ कर लाने हैं या फिर 21 फूल तोड़ कर लाने हैं। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है। यदि आप दोस्तों 21 फूल तोड़ कर लाते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहें और उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों अगर आप 27 फूल तोड़ कर लाते हैं सफेद रंग के, यानी यदि आप तोड़ कर लाए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार तोड़कर लाएंगे उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जला लेना है। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मोली के धागे से लपेट कर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना है, उनको पहना देना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएं उससे पहले आपको लक्ष्मी माँ के किसी भी मंत्र का जप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र और महालक्ष्मी नम इस मंत्र का 27 बार जप कर सकते हैं। इसके बाद आप माता लक्ष्मी को जय माला अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम हल्दी का तिलक भी जरूर लगाना चाहिए और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दी
तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रख देने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता लक्ष्मी जी को अर्पित की है तो 27 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रखें कि चावल बिल्कुल टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको महालक्ष्मी नम का जप करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जो माला आपने माता लक्ष्मी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है। आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर, उस माला पर आपको वे सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है। और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन यानी कि शुक्रवार के दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास ही करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, मगर 8 बजे के आसपास कर सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम समय रहेगा। अगर आप 21 फूलों की माला का उपाय ये कर रहे हैं तो आपको ये उपाय लगातार 5 शुक्रवार तो करना ही है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, फिर तीसरे शुक्रवार कर लिया, चौथे कर लिया। आपको लगातार इस उपाय को करना है 5 बार। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है ये उपाय। मैंने 5 बताया, 5 नहीं 4 बार करना है दोस्तों। तो देखिए उपाय चाहे आप शुक्रवार 4 बार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीज़ों को रखते चले जाना है। अब देखिए दोस्तों 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं या फिर 4 शुक्रवार आप ये उपाय कर रहे हैं, जो 5 शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार आपको इस पोटली को लेना है। और आपके घर में जहाँ पर मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहाँ पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श लगा हुआ है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा ही दोस्तों। तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरे तरीके से अच्छी तरह से दबा देना है। आपने पोटली के अंदर ही जो माला रखी है, जो चावल रखे थे, उन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डाल देना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है आपने उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है ये। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वे तो समाप्त हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। अलग अलग दिशाओं से आपको आय के स्रोत मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो धन मिलेगा दोस्तों उसमें लगातार वृद्धि होने लगेगी। इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, यानी धन की स्थिति मजबूत और टिकाऊ बन जाती है। अगर आप यह उपाय 5 शुक्रवार के लिए कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसकी विशेष प्रक्रिया आपको 6ठे शुक्रवार को करनी है। वहीं अगर आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया 5 शुक्रवार को करनी होती है। तो दोस्तों इन नियमों और समय का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल सके। बस सही तरीके से सही समय पर इसे करें और फिर देखें अपने जीवन में आने वाला बदलाव।